दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हमें एक लड़के को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसने ईयरफोन लगा रखे थे, इसलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। लड़का डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पैर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। शिंची उनसे कहता है कि मेरे हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती है तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि शिंची अभी से ही सटिया गया है। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो शिंची सुन रहा था और शिंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुनाकर, तभी तेरे को ऐसे बहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मम्मी यहाँ से चली जाती है। अब शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगले दिन शिंची अपने स्कूल जा रहा होता है और तभी सातोमी देखती है कि शिंची आज कुछ बदला बदला सा है। शिंची का अपने राइट हैंड पर कोई भी काबू नहीं था और वो सातोमी को गलत जगह छू लेता है, जिस वजह से सातोमी गुस्सा होकर चली जाती है और फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है। और जब शिंची इरेजर को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ बड़ा होकर इरेजर को उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची काफी दूर से बास्केटबॉल को रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ यह क्या हो रहा है और फिर घर आकर शिंची इंटरनेट पर रिसर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है। शिंची अब अपना हाथ काटकर उस आंख को बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया और शिंची कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया और वो क्रिएचर भी कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया। फिर वो क्रिएचर शिंची को कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिस पैरासाइट ने उस आदमी पर कब्जा कर लिया था। अब वो पैरासाइट भी टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था और उसने इसकी वाइफ को खा लिया होता है। अब एक दिन शिंची बस से कहीं जा रहा था, तभी वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना।